हमने अपने सेकंड केबल के बारे में बात की है। पेयर केबल को ट्विस्टेड पेयर केबल क्यों कहते हैं? ये केबल की डायग्राम आपको नजर आ रही है आपके सामने। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ कॉपर केबल हैं जो कि आपस में ट्विस्ट किए हुए हैं, बेंड किए हुए हैं। ठीक है, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ग्रीन ग्रीन, व्हाइट ब्लू ब्लू और व्हाइट ब्राउन ब्राउन, ये इनकी कलर स्कीम्स होती हैं। तो ये कलर स्कीम्स क्या है, आगे जब हम केबल बनाएंगे प्रैक्टिकली उस वक्त आपको बताऊंगा। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग में इस्तेमाल होने वाली, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली केबल है ट्विस्टेड पेयर केबल। क्योंकि जितनी भी हमारी मॉडर्न नेटवर्किंग हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, तो उनमें ये ट्विस्टेड पेयर केबल हमारी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, इसमें ये ट्विस्ट क्यों बनाया जाता है? ताकि हमारे पास, जैसे हमने देखा लास्ट टाइम के कोएक्सियल केबल में एक मेन केबल थी और उसके ऊपर एक केबल मैश बना हुआ था जो हमें प्रिवेंट कर रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। यहाँ पर भी ट्विस्ट बनाने का कुछ मकसद ऐसा ही है कि केबल को डेटा केबल के ऊपर ट्रैवल करे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असर को ये ट्विस्ट कैंसिल कर दे। ट्विस्टेड पेयर केबल को ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह क्या है कि ट्विस्टेड पेयर केबल का जो डेटा फ्लो रेट होता है वो 100 MB पर सेकेंड से लेकर 1000 MB पर सेकेंड तक होता है। ठीक है, तो मॉडर्न नेटवर्क्स हमारे होते ही 1000 MB पर सेकेंड के, इसलिए ज़्यादा यही केबल प्रेफर की जाती है। दूसरी बात इसकी ये है कि ये लो कॉस्ट होने की वजह से भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फाइबर ऑप्टिक बहुत महंगी है और ये उसके मुकाबले में सस्ती है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है, इसमें हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? हम इसको टेलीफोन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इसको हम DSL की लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको हम लैन यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग, लोकल एरिया नेटवर्क में भी इस्तेमाल करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल की हमारे पास 2 मेजर टाइप्स हैं। एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है, अब आपके सामने इसकी डायग्राम आपको नजर आ रही है। यहां पर 4 पेयर्स ऑफ केबल हैं और उसके ऊपर एक मेन प्रोटेक्टिव शील्ड चढ़ा हुआ है, प्लास्टिक या माइका की। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? UTP है या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। दूसरी होती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल या STP। STP जो होती है, इसकी डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें हर पेयर के ऊपर ये माइका का कवर चढ़ा हुआ है और मेन केबल के ऊपर भी इंसुलेटिंग मौजूद है। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ये क्या है? ब्रेडेड है या शील्डेड है, इसको शील्ड किया गया है। ठीक है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, बट अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो ज्यादा इस्तेमाल में है। ठीक है, वजह ये है कि इसको कटिंग वगैरह करना, इसकी जॉइंटिंग वगैरह करना आसान है एज कंपेयर टू शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसलिए हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम UTP का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, STP को कम इस्तेमाल करते हैं। अब इन केबल्स की कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, वर्किंग कैसे होती है? डेटा जितना भी होता है आपका सारी केबल्स के ऊपर ट्रैवल करता है। ठीक है, और ये जो आपका ट्विस्ट है ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बचाता है। इसकी कैटेगरीज हैं हमारे पास। इसकी कैटेगरीज होती हैं हमारे पास कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6 और कैट 7 तक जाती हैं। ठीक है, कैट 1 की जो केबल होती है, इसमें सिर्फ 2 पेयर्स ऑफ कॉपर केबल होते हैं। ठीक है, इसका डेटा फ्लो रेट जो होता है वो होता है 10 MB पर सेकेंड। सॉरी, इसमें एक पेयर ऑफ कॉपर केबल यानी कि 2 तारें होती हैं सिर्फ। ठीक है, डेटा फ्लो रेट 10 MB पर सेकेंड है। इसको सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन ट्रांसमिशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, कैट 2 जो है ये आपकी 2 पेयर्स पर यानी कि 4 तारों पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास डाटा फ्लो रेट जो है वो कितना है? 20 MB पर सेकेंड है।
ठीक है, इसको भी टेलीफोन ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किया जाता है। कैटेगरी 3 3 पेयर्स पर मुश्तमिल है। डेटा फ्लो रेट वही है 20 MB पर सेकेंड, बट इसको इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर टेलीफोन नेटवर्किंग के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल नहीं होती। कैटेगरी 4 4 पेयर्स पर मुश्तमिल होती है, यानी इसमें 8 तारें पूरी होती है। ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, लेकिन डाटा फ्लो रेट इसका कम है 20 MB पर सेकेंड, आजकल यूज में नहीं है। आजकल इसकी मॉडिफाइड फॉर्म आपको मिलती है, वो है कैट 5 केबल। ठीक है, कैट 5 केबल जो होती है ये 4 पेयर्स पर मुश्तमिल है, यानी इसमें 8 केबल्स होती हैं। ठीक है, और डाटा फ्लो रेट होता है 100 MB पर सेकेंड। कंप्यूटर की लैन नेटवर्किंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली केबल ये कैट 5 है। ठीक है, अभी कैटेगरी 6 और कैटेगरी 7 भी आ चुकी हैं, दोनों में है ये, यूटीपी में भी और एसटीपी में भी। कैटेगरी 6 और कैटेगरी 7 की जो केबल है इसका डेटा फ्लो रेट होता है 1000 MB पर सेकेंड। ठीक है, लेटेस्ट केबल्स हैं यूटीपी और एसटीपी में। ठीक है, और आजकल इनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं इसके फायदे और नुकसान की। ठीक है, तो शील्डेड हो या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हो, इसको हैंडल करना बड़ा आसान है। ठीक है, ये लो कॉस्ट है और तकरीबन सारी ही मॉडर्न नेटवर्किंग्स में इस्तेमाल होती है। तीसरा फायदा इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। डाटा फ्लो रेट 100 MB पर सेकेंड से लेकर 1000 MB पर सेकेंड तक होता है। ठीक है, और इसके अलावा इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का असर कम होता है एज कंपेयर टू कोएक्सियल केबल। इस पर रेन एंड फॉग यानी बैड वेदर का असर भी बहुत कम होता है एज कंपेयर टू आपकी स्ट्रेट केबल और कोएक्सियल केबल। डिसएडवांटेजेस में क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये 100 मीटर की रेंज में काम करती है। 100 मीटर भी थोड़ा सा नहीं होता, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.5 फुट। ठीक है, तो ये तकरीबन 350 फुट बनता है, लेकिन 100 मीटर के बाद इसके हर सेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए एक डिवाइस लगानी पड़ती है, रिपीटर। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि इस पर फिर भी क्रॉस टॉक होती है, यानी कि इस पर रेन एंड फॉग का असर भी होता है और इस पर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी असर होता है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, और फिर तीसरा बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि इस केबल को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं समझते, इसकी कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मूलाज आपको नहीं आते, तो आप इस केबल को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ठीक है, और चौथा बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि ये फाइबर ऑप्टिक के मुकाबले में स्लोअर है। फाइबर ऑप्टिक केबल का डाटा फ्लो रेट होता है 2 GB पर सेकेंड। ठीक है, उस पर कोई एटेन्यूएशन का असर नहीं होता, ना बिजली का असर होता है, ना रेन एंड फॉग का असर होता है। ठीक है, इस वजह से अभी फाइबर ऑप्टिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको मिल रही है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। बट फाइबर ऑप्टिक इज एक्सपेंसिव और ये केबल आपकी ट्विस्टेड पेयर जो होती है ये लो कॉस्ट होती है एज कंपेयर टू फाइबर ऑप्टिक केबल। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट में बाय करने जाते हैं तो ये जो केबल है ये आपको 8 रुपीज और 10 रुपीज पर फीट के हिसाब से मिलती है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल का आप 1 फीट का जो पीस होता है वो तकरीबन 1000 रुपीज का होता है। ठीक है, तो वहां पे देखा जाए तो कॉस्ट के लिहाज से ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं इस केबल को कि हम ट्विस्टेड पेयर को इस्तेमाल करें।